तो चलिए हम लोग टॉपिक को बिना छेड़छाड़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, रिपेयर माई मोबाइल से। तो अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि यदि आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको सॉफ्टवेयर में मिल सकती है, प्रॉब्लम्स उसको किस प्रकार से आप हैंडल करना है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं। हमारी आवाज और हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्लियर है? आप लोग को एक बार बता सकते हैं? आप लोग अनम्यूट करके कोई भी एक बंदा कह सकता है मुझे। हाँ ओके है जी सर, सर। और ओके है। चलो ठीक है, थैंक यू। अब क्या है कि जो हमारे फोन में सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, तो सॉफ्टवेयर होता है क्या, पहले ये जाने हम लोग। अब सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है? फोन डेड है क्या? फोन में लोगो एरर है? या फोन में रिस्टार्ट प्रॉब्लम है? या फोन फर्स्ट लोगो या सेकंड लोगो के बाद ओपन होता है, कुछ देर के बाद फिर बंद हो जाता है? कभी कभी तो मेन और स्क्रीन ठीक है जाने के सर। बाद भी होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आते हैं कि पिन पैटर्न पासवर्ड है। कुछ प्रॉब्लम आते हैं जीमेल अकाउंट के। और अंततः आखिर में एक प्रॉब्लम आता है हेल्थ का, एमएमसी हेल्थ जिसे बोलते हैं। तो इन सारे चीजों को जब आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम क्या क्या है। अब इसके निदान के लिए, अब इसको सही भी करना है तो इसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास, कौन सा टूल हो जिससे हम काम कर सकें। टूल तो बहुत सारे मार्केट में है, ये तो कुछ ही यहाँ पर दिख रहे हैं, इससे ज्यादा टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। हाँ जी। लेकिन यानी सही मायने में जो काम कर रहा है कौन सा टूल है, ये डिपेंड करता है हमारे लिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। सबसे पहले टूल के नाम में जो यूज करने से पहले यूज करने की चीजें होती है वो है हमारे सिस्टम। कि जो हमारा लैपटॉप या सिस्टम हो वो किस प्रकार का हो। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, सॉफ्टवेयर का एक अच्छा काम करने के लिए आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सिस्टम आपका अच्छा होगा, काम आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम की। दिख रहा है सभी को यहाँ पर सिस्टम। अब सिस्टम में सबसे पहला चीज आता है कि क्या लें हम। लैपटॉप लें, क्या लैपटॉप से काम करना है, या और या डेस्कटॉप। सबसे पहला चीज, सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए सिस्टम का सबसे पहले उपयोग कैसा हो। तो पहला सवाल आपके लिए आता है कि लैपटॉप ठीक रहेगा या डेस्कटॉप ठीक रहेगा। देखिए, चाहे आप लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें, कॉन्फ़िगरेशन मेन चीज है। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पर है बिल्कुल जो अहम है, कि लैपटॉप देना ठीक रहेगा या डेस्कटॉप। तो लैपटॉप, यदि आपका शॉप काफी दूर एरिया में है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर है, 20 किलोमीटर पे है, किसी कारणवश, जैसे लास्ट टाइम अभी क्या हो गया था पिछले कुछ वर्ष पहले, कोरोना का एक कोविड चला था, तो उसमें परेशानी होता, पूरा डेस्कटॉप उठाकर लेके आना पड़ेगा आपको, असेंबलिंग करना पड़ेगा वापस से, है ना। लैपटॉप में क्या है, डायरेक्ट आप पोर्टेबल है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठाकर रख सकते हैं, तो लैपटॉप वहां पर काम कर जाता है। दूसरी बात, बजट के मामले में लैपटॉप, मान लीजिए आपको 20 से 40 के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन लैपटॉप आपको मिल जाएगा, 20 से 40 हजार। जबकि अगर इसको अच्छे तरीके से असेंबल करते हैं तो 40 से 80 और लाख तक जा सकता है इसमें। डेस्कटॉप मिलने का 20 हजार का भी मिलता है, लेकिन वो काम का नहीं होता है। तो असेंबली की अगर करवाते हैं तो 40 से 80 के तक का जाता है। तो थोड़ा बजट भागने का चांसेस होता है अच्छे लैप डेस्कटॉप में। तो लैपटॉप में बजट के मामले से और पोर्टेबल के मामले से लैपटॉप बेहतर है। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पास बजट है, बिल्कुल डेस्कटॉप कीजिए, काफी अच्छा होता है लैपटॉप से भी। दूसरी बात आती है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कौन सा हो,
अब इसमें कोई भी आप ले लें, डेस्कटॉप या लैपटॉप, आपके बजट के हिसाब से। अब प्रोसेसर कौन सा हो? देखिए प्रोसेसर में आप देखेंगे डुअल कोर भी है आपका, i3 भी है, i5 भी है, एंड i7 भी है। अब इनमें कौन सा सही है? बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारे इसमें होंगे चीजें, लेकिन हमारे लिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा बेहतर है, ये कैसे जाने? देखिए डुअल कोर में भी आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, i3 में भी कर सकते हैं, i5 में भी कर सकते हैं, i7 में भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक मेरा खुद का प्रैक्टिकल देखा मैंने, डुअल कोर भी यूज किया, i3 भी यूज किया, i5 भी, i7 भी, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मिला मुझे इसमें परफॉर्मेंस मिला i5 प्रोसेसर में। और मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि आप i5 प्रोसेसर को यूज करें, i5 प्रोसेसर को, वो ज्यादा कंपेटेबल और कैपेबल है एज कम्पेयर टू डुअल कोर i3 और i7। लेकिन ये नहीं बात है कि भाई हमारे पास अगर डुअल कोर i3 तो सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप भी बिल्कुल, थोड़ा स्लो प्रोसेस भी हो सकता है उसमें, लेकिन i5 का बहुत अच्छे से काम होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग तीसरी बात करेंगे, प्रोसेसर आप ले लिए, अब जनरेशन की बात होती है कि जनरेशन कौन सा लिया जाए। तो प्रोसेसर में अब बात आता है जनरेशन, जनरेशन फिफ्थ लिया जाए, सिक्स लिया जाए, सेवेंथ, नाइन्थ, 11, 12, या अभी रिसेंटली जो 13 चल रहा है, 13 अभी ये उतना आया नहीं है। तो देखिए जनरेशन क्या चीज है, एक आसान तरीका समझने का आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ समय पहले हम लोगों को इतनी टेक्निकल एडवांस हम लोग नहीं थे, ये स्मार्ट बोर्ड, ये इतना वर्चुअल तरीके से क्लास में बैठकर क्लास देना इतना स्मार्ट नहीं था कुछ दशक पहले। लेकिन अब एडवांसमेंट आ गया है। तो जनरेशन का मतलब ये होता है कि जो टेक्निकल चीजें हैं, जो नए फीचर्स हैं, जो नई चीजें हैं, उसमें ऐड ऑन होता है, नई चीजें उसके अंदर जुड़ी रहती मिलेंगी आपको। अगर फिफ्थ जनरेशन में मान लीजिए एग्जांपल बताते हैं, एक एंड्रॉइड फोन आप लेते हैं, उसमें एंड्रॉइड 10 तक अपडेट आता है सेम मॉडल का। उसमें मान लीजिए व्हाट्सएप को आप यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वन क्लिप का एक एग्जांपल बताते हैं, वन शॉट में कोई वीडियो लंबा सा नहीं भेज सकते, मान लीजिए 200-300 MB का नहीं भेज सकते। अब क्या करेंगे भाई? लेकिन यही चीज सिक्स सेवन्थ एट या 10th में और ज्यादा भेज सकते हैं। तो नए फीचर्स, जो नई चीजें हैं वो जनरेशन में एडेड होती हैं। तो जनरेशन में ऐड करते थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, बिल्कुल सही कहना है, ये भी प्राइस बढ़ता है। तो अभी 11th जो है वो सही जा रहा है, 11th या 9th, इन दोनों में से कोई एक चूज करें आप, 9th या 11th, ये जनरेशन ठीक है। ये आपके 20 से 40 के अंदर का रेंज बता रहे हैं हम, जो बेच मिल जाएगा। चौथा चीज आपका आता है, आपने सिस्टम देख लिया, प्रोसेसर देख लिया, जनरेशन देख लिया, ओएस। इसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेट करने के लिए हमारा सिस्टम बेस्ड क्या होगा। तो दो आते हैं सिस्टम के बेस्ड के लिए, एक होता है x86, नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, और एक होता है x64। इस x86 को आप 32 बिट भी कह सकते हैं, और इसे आप 64 बिट भी कहते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख दूं, x86 को क्या कहते हैं, 32 बिट, और x64 प्रोसेसर आता है बेस्ड ओएस, उसे आप 64 बिट कहते हैं। तो सिस्टम में काम करने के लिए आपका ये होना चाहिए 64 बिट। 32 पे बहुत सारे एप्लीकेशन काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन 32 पर काम नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास कौन सा होना चाहिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब और आखिर में आती है चीजें रैम। रैम क्या करता है, बेसिकली आपके वर्क को, जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट करने का काम करता है। इनबिल्ट रैम कोशिश कीजिए मिनिमम 8 GB हो तो काफी अच्छा है, या नहीं तो 12
या 16 इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल एसएसडी का जमाना है। मेमोरी की बात करें अगर हम लोग इसमें एक ऐड कर देते हैं मेमोरी भी, तो पहले चलता था एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन अभी जो चल रहा है वो है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या खासियत है, आपको रैम इनबिल्ट के साथ काम 8 256 GB लेते हैं आप, तो अच्छा काम कर सकते हैं इसमें आप स्मूथली। अलग से आपको अगर स्पेस ज्यादा चाहिए तो अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लीजिए। तो ये कुछ चीजें थी जो एक सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिस्टम में होना चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो भाई हम काम अच्छे से कर सकते हैं। ये छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई। अब इसमें किसी ने कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है, किसी का भी वो पूछ सकते हैं। देखिए मेरा मेन पर्पस से ये दिखाने का कि हम लोग जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं, क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो। ठीक है। जी हाँ। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है 2 मिनट में। और ये मतलब कि सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, और एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए देखिए राजा एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली में क्या है कि ये चीजें हैं, ये रिकॉर्डेड हो रही हैं। रिकॉर्डेड मतलब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके वीडियोस भी आप मिलेंगे। सॉफ्टवेयर के लाइन पे काम कर रहे हो, तो इतना तुमको बेसिक तो पता होगा कि कंप्यूटर वगैरह में क्या रहता है, तो थोड़ा क्लास को आगे जाने दो, ज्यादा पीछे मत लो। नहीं नहीं ठीक है, सभी का सवाल अपने अपने जगह पर उचित है। कोई लेट हो जाते, निमय दास, निमय दास, आवाज आ रही निमय दास। सर हमको वीडियो भेज सर, दीजिएगा सर। और एक हाँ बार हाँ रिपीट कर देने से अच्छा होगा सर। हाँ, एक सेकंड निमय दास, तकिया भेज दे यहाँ से हम, मसलन भेज दे, भेज दे, चलो उठ के बैठो। चलिए खैर, तो राजा जी का कहना है कि देखिए मैंने बेसिकली जो अभी टॉपिक बताया वो ये बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए हमारे पास सिस्टम किस प्रकार का हो ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। ये सर जी। बेसिकली मैंने बताया। 2 मिनट मैं थोड़ा सा हल्का इसको रिवीजन कर देता हूँ ताकि जिनका डाउट होगा, जो लेट से आए हैं या जिनको समझ में नहीं आई है, उनको समझ में आ जाएगी। तो सिस्टम में मैंने पॉइंट बताए, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट उठाए हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सिस्टम आपका कैसा हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। उसके बाद मैंने बोला प्रोसेसर कौन सा लेना है, i5 i7 डुअल कोर पेंटियम i5, तो मैंने लास्ट में ये भी बता दिया। उसके अलावा जनरेशन कौन सा हो, 5 6 7 9 10th 11th, वो जनरेशन के बारे में बताया। जनरेशन में मैंने बताया कि फीचर्स एक्चुअली में जैसे जैसे अपडेट करते हैं उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, टेक्निकल्स हैंडल्स होते हैं, वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया चौथे पॉइंट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो कैसा हो। 2 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, 32 64 बिट, जिसको आप x86 32 को कहते हैं और x64 कहते हैं 64 बिट को। तो आप कोशिश करें कि अब तो मैक्सिमम 64 बिट आ रहे हैं, लेकिन इन केस जब परचेस करें तो आप वहां पर रिकमेंड करें कि भाई हमें 64 बिट का ही चाहिए, है ना। और आखिर में मैंने बताया कि रैम मेमोरी में कि अगर आप एसडीडी वाला लैपटॉप यूज करते हैं जिसमें हार्ड डिस्क लगी आती है, तो 8 GB कम से कम इंस्टॉल्ड हो रैम, ताकि काम आप सही तरीके से कर सकें। देखिए किन्हीं के पास 4 होगा, 2 होगा, कोशिश कीजिए आगे बढ़ जाने का। किसी के पास 12 होगा तो ऐसा नहीं कि कम करना है, अच्छी बात है। मिनिमम 8 से स्टार्ट करें। और एसएसडी का इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है, तो एसएसडी में क्या डिफरेंस है कि आपका काम काफी स्मूथ करता है और बिना हैंग ऑन वर्क के काम को निपटारा करता है। ये चीजें मैंने ऐड की थी। आई थिंक क्लियर होंगे राजा जी आप। बाकी और वीडियोस इसमें जो एक्सप्लेन की हैं चीजों को डिटेल्स में थोड़ा जी बताया, सर, वो आप देखें। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। चलिए किन के सवाल हैं, रेज हैंड कर लें या अनम्यूट कर लें। किसी का सवाल है यहाँ पर, किसी ने पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड। नहीं नहीं सर, थैंक यू। सर पूछना है मेरे को। हाँ पूछिए निमय दास। सर ऊपर में लिखा हुआ है 2040 के, वो समझ हाँ में नहीं आ रहा है वो मैं सर प्राइस लिस्ट बोला है कि 20 से 40 हजार में आप जो ये कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले सकते हैं। हाँ, मेरे सर एक डेस्कटॉप बनाना है, उसलिए सर लिख लिया मैंने थोड़ा थोड़ा। हाँ तो देखिए जब आप डेस्कटॉप के लिए असेंबल जाएंगे तो आपको 40 से 80 के का कॉस्ट गिरेगा वो। आप हाँ बात कोई बात नहीं कीजिएगा, सर। जैसे पूछिएगा कि हाँ कितना कॉस्ट गिर रहा है अगर ऐसा हमको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर चलते एक चीज और बता दें आपको। बहुत सारे का ठीक है कहना सर। होता है सर कंपनी कौन सा ले, एचपी ले सर, कि डेल ले सर, कि एसर ले सर, कि asus ले ले, है ना। बहुत सारे कंपनी कौन सा ले लें। तो देखिए कंपनी कोई भी लीजिए,
किसी ब्रांड को लेने से पहले दिमाग में एक चीज रखिए, नियर बाई सर्विस सेंटर किसका है या सर्विस सेंटर किसका ज्यादा अच्छा है, ये चीज देखिए। ठीक है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन सारा एक ही जगह से आता है, बस ऊपर का जो टॉपिक जो लिखाता है ना, टैग HP डेल, वो बस अपना लगाते हैं। हाँ समझ सर, गए? उसी प्रकार से समझ गए। आपके जो माइक्रोस्कोप होते हैं, सब एक ही जगह से बन के आता है। तो ऊपर से बाबर टूल्स, YCS अलग अलग, फिर अपना टैग देते हैं। खैर चलिए, वो टॉपिक अलग चला जाएगा। सर थोड़ा सा एक और सवाल है। 19 कौन से डालना चाहिए सर? मेरे तो 10 है लैपटॉप में। चलिए, एक अच्छा चीज बोला आपने, यहाँ पे ऐड कर ही देते हैं। विंडोज के लिए सबसे अभी बेहतरीन जो है वो है 10 प्रो, ये यूज कीजिए। 11 भी ठीक है, लेकिन 11 में कुछ अभी सिक्योरिटी थोड़ी उसकी थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है, जिसको आप डिफेंडर को ऑफ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन को क्या करता है, वो थ्रेड मानकर खत्म कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जो विंडो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, कोई नहीं, चलिए ठीक है। कोशिश करें आप चलिए कि जब भी आप विंडो यूज करें तो विंडो 10 का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा ठीक है। 10 या 10 प्रो में जाए जी। यूजर यूजर के नाम से आपने रेज हैंड किया, कुछ पूछना आपने है? यूजर के नाम से है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप क्या? सर मैं HP का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। उसका हम्म, मॉडल है H94S3VV। सर ठीक मॉडल है। सर डिटेल्स जो प्रॉपर्टीज में है वो ठीक ठाक है ना कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, तो उसके लिए यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि उसका मैं चैट में कॉन्फ़िगरेशन देखा क्या हूँ। है। अच्छा, चैट में आपने चैट में भेजा है क्या, उसका कॉन्फ़िगरेशन मॉडल जानने के लिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। बता रहा है कि सर वो उसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब ठीक ठाक है तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर का करने से। देखिए क्या है, उसके लिए आप अपने विंडो में ही विंडो 10 यदि यूज करते हैं तो दिस PC के नाम से होगा, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। अगर विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो वहां पे माई कंप्यूटर के नाम से होगा आइकन, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। जो चीजें मैंने बताई वो चीजें वहां पर मैच कीजिए। समझ गए? ये खुद आप हाँ पता सर। कर सकते हैं। ओके सर। बताइए। हाँ जी, और किनके सवाल हैं? अच्छा चलिए, मैं छोटा सा एक चीज आप लोग को सर बता दूं, फोर जिनको जीबी भी रैम से नहीं होगा क्या? अब बस एक सेकेंड, मैं आपका सवाल जवाब देता हूं कि जिनको भी इस क्लास के वीडियोस या किसी प्रकार की कोई हेल्प टीम से चाहिए या रिपेयर मोबाइल में, तो मैम ने चैट में लिंक दिया है, जिसमें आप अपना नंबर और नेम शेयर कर देंगे, ताकि हमारी टीम आपको उसमें हेल्प कर दे। चैट में आपको शेयर किया गया है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हम बोल रहे हैं रैम 4 जीबी होने से काम चले जाए तो। देखिए, 4 GB रैम होने से बिल्कुल काम चलेगा, लेकिन स्लो होगा थोड़ा। आप UMT अनलॉक टूल तक काम तो अच्छे से खींच सकते हैं, लेकिन कहीं एक फाइल को अनजिप करने लग गए और UMT से काम कर, थोड़ा स्लो हो जाता है काम। जी जी। इसलिए कोशिश कीजिए कि रैम का जो कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ा हाई हो तो ज्यादा बेहतर है ना? जो उसका जो मदरबोर्ड है उसका कोई ये होगा क्या कॉन्फ़िगरेशन में? कौन सा मदरबोर्ड चाहिए? नहीं नहीं, मदरबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड आप बहुत अंदर चले गए। एक मोटा मोटी मैंने आपको ऊपर के लेयर को बताया कि ये चीजें हैं, तो आपके मदरबोर्ड भी बेहतरीन जाएंगे। अच्छा, अच्छा एक जी। सवाल किया है मोबाइल रिपेयरिंग से, ओप्पो A9 2020 ओप्पो से आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए इनको थोड़ा सा मुलाकात करते हैं। ये टॉपिक से थोड़ा हट के सवाल किया है लेकिन इन्होंने, चलिए इनको भी देखते हैं। अनम्यूट कीजिएगा माइक, जिन्होंने सवाल किया था। जी सर। हाँ, जी बताइए सर। क्या मसला हो रहा है आपका? ओप्पो A9 2020 ओप्पो से आगे नहीं जा रहा। क्या किया था आपके पास, वैसे ही आया था या आप कुछ किए करामत? नहीं, ऐसा ही आया है ये हमारे पास। ऐसे ही आया? कोई टूल वगैरह यूज करते हैं आप?
जी सर, कोई टूल नहीं है अभी, तो रेंट पे लेता हूँ। रेंट पे लेते हैं, ओके। तो अनलॉक टूल और या AMT टूल या UMT टूल, किसी भी टूल से, क्योंकि इसका सपोर्ट अब आ गया है, इसको सबसे पहले एक बार अनलॉक कीजिए, रीसेट कीजिए। या नॉर्मल रिकवरी मोड से अनलॉक, हार्ड रीसेट किया आपने? नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर। आपने किया है? किया है, हो नहीं रहा बट। रीसेट पर जा रहे तो क्या आ रहा है वहां पर? ओप्पो दिखाता है, बंद हो जाता है। आपने की कौन सा प्रेस किया था? हाँ, वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ। नहीं, वॉल्यूम माइनस और ऑन ऑफ होता है रिकवरी मोड में जाने के लिए ओप्पो रियलमी वन प्लस के लिए। जी। ठीक है, तो रिकवरी मोड में लेकर जाइए और हार्ड रीसेट कीजिए। अगर इनकेस नहीं जाता है उस कंडीशन में, फिर आप किससे करेंगे भाई? तो आपका दूसरा ट्रिक है UMT अनलॉक टूल में वॉल्यूम प्लस माइनस से पोर्ट बनाकर अनलॉक कीजिए। अगर फिर भी सेम इश्यू तो आप फ्लैश करना होगा। देखिए UFS मॉडल है तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो UFS मॉडल है उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपको कहेंगे UFS क्या है, आपके शायद माइंड में ये आ रहा होगा कि ये UFS क्या चीज है। ये एक चिपसेट है जिसमें स्टोर रहता है डेटा यूजर का, इंफॉर्मेशन, फाइल, फोटोज, इमेजेस, है ना। तो वो डिलीट ना हो, सब सारा चीज उसी में रहता है, तो उसमें जो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है ऐसी की, वो नहीं होती है। इसलिए मैं बोला कि UFS प्रॉब्लम में अभी ये हेल्थ की नहीं है, तो आप रिसेट फ्लैश कीजिए। अगर सॉफ्टवेयर इशू है बिल्कुल वो चालू करके देगा आपको। ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग जी, क्या नाम है आपका? जी सुरजीत। सुरजीत, अच्छा ठीक है। अच्छा, UMT टूल्स मोटो G45 अनलॉक कैसे करें एंड्रॉइड 15 FRP है। देखिए FRP मोटो का जो एंड्रॉइड 15 है बहुत तगड़ा अपडेट है। चाहे वो Xiaomi ब्रांड, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, किसी का भी एंड्रॉइड 15 को डायरेक्टली आप अनलॉक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेस्क्यू स्मार्ट टूल, जो सॉफ्टवेयर फिक्स टूल के नाम से होता है, फ्री टूल, उस टूल के माध्यम से फ्लैश करके देख लीजिए। फ्लैशिंग से FRP नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दूं उसका एक ही इलाज है, एक बार सिग्मा टूल में देख सकते हैं, वरना उसकी FRP अभी पॉसिबल नहीं है। UMT टूल है मेरे पास, लेकिन हमको यूज करने के लिए आता नहीं है, फिलहाल हेलो AMT यूज करते हेलो हैं। हेलो तो देखिए आपको हेलो हम बता दें। हेलो हेलो। KT शर्मा जी, 2 मिनट रुकेंगे। देखिए क्या है, यदि आप UMT यूज करना चाहते हैं, दिक्कतें होती है, तो जो हमारी क्लासेस चलती है, ये एक डेमो पर्पस है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं, क्या समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये बताई जाती है। तो आपको अगर मेन क्लासेस में आना है या किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है वीडियो से रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, तो मैम ने चैट में लिंक शेयर किया था, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सॉरी, उसको फिल कर दीजिएगा। उसमें नंबर और नाम पूछेगा ताकि आपको टीम उस चीज के बारे में गाइड कर सके। मैंने अभी वापस से भी दे दिया है, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे और फिल कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं, ताकि दिक्कतें ना हो। उसके बाद है UMT टूल का, बिल्कुल हाँ बताया जाता है, सैमसंग A14 FRP। देखिए A14 में दो है, A145F है आयु, या A146B है, या A146P है। देखिए मोहम्मद राशिद जी, है ना, ये लाइव क्लास है, थोड़ा ध्यान। हाँ, तो A146B जो मॉडल है वो सैमसंग A14 5G मॉडल है। उसको दो तरीके हैं, या तो ISP से अनलॉक कर सकिएगा तो कर लीजिए, बाईपास कर सकिएगा तो कर लीजिए, आखिर तरीका है सिर्फ और सिर्फ ISP से UFS चिप्स, UFS में जम्फर मार के प्रोग्रामिंग बॉक्स से कर सकते हैं आप। चलिए, और किन के सवाल हैं? ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आशा करते हैं कि मैं चीजों को क्लियर कर पाया। अच्छा, रेज हैंड जिनका है, यूजर के नाम से रेज हैंड है, अनम्यूट कीजिएगा। यूजर के नाम से है, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ आपका हो मैंने गया सर, सवाल? हाँ हाँ सर हो गया। ओके, अवधेश कुमार। सर मैंने डिटेल्स जो लैपटॉप का है ना वो चैट में थोड़ा भेजा है, सर देख ओके Oppo ओके लीजिए। ओके, A57 न्यू है। क्या? Oppo A57 न्यू, उसमें ऑटो पोर्ट बनाना तो कैसे होगा वो? कौन सा? Oppo A57 न्यू। ओप्पो A57 5G। हाँ जी सर। हाँ, तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए, O प्लस ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए, UMT अनलॉक टूल में ट्राई कीजिए, O प्लस ड्राइवर। ओके, तो यूजर ने अपना कॉन्फ़िगरेशन शेयर किया है। एक हाँ किशन कह रहे हैं कि 14 विद सिम। देखिए आईफोन जो कंडीशन है, अभी सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो परमानेंट और बाईपास दोनों चलेंगे, काफी स्लो है, 30 डेज
35 डेज भी जा सकता है। अच्छा, डिवाइस नेम है लैपटॉप का, इनका मॉडल 13 जनरेशन है, गुड। i5 है, रैम 16 GB है, काफी बेहतरीन इसमें काम आप स्मूथ फील्स करेंगे। आप क्लास में है क्या? विंडोज 11 होम यूज कर रहे हैं आप? यूजर क्या नाम है आपका? ऑर्नो बेनेट। हाँ जी, ऑर्नो बेनेट। आपने नंबर और शेयर कर दिया है ताकि मेन क्लास में हाँ आपको सर। पता चल सके? हाँ सर, शेयर कर ठीक दिया है, सर। चलिए आपको टीम बता देगी बाकी चीजें। ओके, तो चले जाते हैं। ये एक बेसिक्स चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आशा करते हैं कि चीजें आप लोगों को क्लियर रही हैं। इसी प्रकार से अभी कुछ डाउट और जो है हमारे जो हार्डवेयर के सर हैं वो आपको गाइड करेंगे भी, यहाँ पर आकर आपको बताएंगे। यहाँ पर बिल्कुल मौजूद भी हैं, मिस्टर सरफराज सर यहाँ पर हैं। आप बिल्कुल आपको वो गाइड करेंगे जो हार्डवेयर के बारे में, फोन को अब जब काम करना होता है तो किस प्रकार से काम करते हैं, है ना, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। और कैसे काम करना है, फोन कैसे ओपन करना है, क्या क्या टूल्स ओपन कर रखना है, ये आपको मिस्टर सरफराज सर जो सरफराज विद्या है यहाँ पर आपको गाइड करेंगे। तो आशा करते हैं कि मैं चीजों को बता पाया। इस बीच में कुछ रह गया हो तो कोशिश करेंगे कि उसे पूर्ण रूप से मैं अगले कभी आप मुलाकात हो तो इसमें जरूर बताएं। सर आप ठीक है बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। जी, आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, देखिए समझाते बहुत। सभी बेस्ट हैं, है ना, बेस्ट सभी। शालिनी मैम, क्या मैं चलूं? आप रेडी करेंगे सरफराज सर? आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, हेलो एक सर मैं बोल रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर से हम काम करेंगे कैसे करेंगे वो थोड़ा अगर बता देंगे। सॉफ्टवेयर का आज देखिए, अभी जो छोटा सा टॉपिक मैंने बताया वो सॉफ्टवेयर का, मैंने ये बताया सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके वीडियोस आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। उसके लिए मैडम ने आप शेयर किया है चैट में अपना नंबर, एक लिंक, उसमें नंबर और नाम आपसे पूछा जाएगा, वो शेयर करें। हाँ जी राशिद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, मिस्टर राशिद? जी सर। सर एमटी और अनलॉक टूल का सर लेना था मुझे, ट्रेनिंग में चाहिए थी। जिसको भी एक्टिवेशन करवानी है, अनलॉक टूल परचेज करना है, या किसी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक उसमें है नंबर लिखा हुआ है, डिटेल लिख सर, दीजिए। ऑनलाइन ठीक सर है मुझे सर, इसका हिंदुस्तान। पहले मुझे बेसिक से एडवांस सीखना है, तो उसके बाद सर मुझे टूल बाई करना है। हाँ बिल्कुल, आप जो भी आपको बेसिक से एडवांस सीखना है या एडवांस सीखना है, अपना नंबर जो आपको शेयर करने के लिए कहा गया, मैडम मैडम ने बताया, नंबर नहीं, लिंक पर अपना क्लिक कीजिएगा, वहां पर नंबर। देखिए मैं अगर क्लिक करता हूं तो क्या आता है, बस सिंपल सा उस पर क्लिक करना आपने है। मैडम ने अभी वापस से शेयर किया है, देख लीजिएगा, मैं एक बार वापस शेयर कर दिया मैडम, लिंक यहाँ पर है। इस पर क्लिक करेंगे आप, देखिए हमारे पीछे दिख रहा होगा, आपको अपना नाम, ईमेल नहीं भी देंगे चलेगा, फोन नंबर, ये दो चीज दे देंगे ताकि टीम आपको हमारी गाइड कर दे क्या पर्पस से क्या करना है, फिर आपको उनको बताएंगे तो वो पूरा हेल्प कर जी सकेंगे आपको। ठीक है, सर आपका ठीक है कॉन्टेक्ट सर। नंबर चाहिए। सर ऑनलाइन फी क्या है इसका, ये ऑनलाइन का? इसी के लिए मैंने कहा कि देखिए मैडम ने चैट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहां पर मैस अपना नंबर और नेम दे दीजिए ताकि आपको फीस क्या है, कितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको मैम के द्वारा गाइड कर दी जाए। ठीक है, और मिस्टर सरफराज सर यहाँ पर आ चुके हैं, यानी सरफराज सर आपको गाइड करेंगे। जैसे मैंने बेसिक चीजें आपको बताई कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैं एक बार पहले म्यूट कर दूं उसके बाद बताऊं, तो उसी प्रकार से आपको सरफराज सर गाइड करेंगे कि भाई अगर आप फोन खोलते हैं तो हार्डवेयर के लिए क्या क्या टूल्स और कैसे खोलना, ये सारी चीजें बेसिक बताएंगे। सरफराज सर, आशा करते हैं कि आप क्लियर करेंगे आप इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी प्यारमय मोबाइल की आज की क्लास पर। आज आपको हम बताएंगे मोबाइल काम करने के लिए हमें कौन कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ता है। और बहुत सारे लोगों के पास टूल्स तो है पर उसको यूज कैसे करता है वो भी पता नहीं है। हमने देखा हूँ कुछ मॉडल का भी लोग मोबाइल ओपन करते हैं तो उसका बैक पैनल तोड़ डालते हैं। पूरा बैक पैनल कैसे निकालना है या किसी को गर्म करके निकालना पड़ता है। और कोई फोन रहता है हमारा, डिस्प्ले निकालने के बाद उसके डिस्प्ले के नीचे स्क्रू रहते हैं। तो बेसिक से आपको सीखना है दोस्तों, मोबाइल ओपनिंग फिटिंग कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी टूल्स हमें जरूरत पड़ता है, कौन कौन सी टूल्स की हमें जरूरत पड़ता है। राजकुमार का वीडियो हमने बंद किया अभी।
क्लास के दौरान सही से बैठिए, सही से सुनिए और सही नॉलेज लीजिए। इंस्टीट्यूट बहुत है दोस्तों, अभी हजारों इंस्टीट्यूट आ चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए। तो क्या होता है उसमें, कुछ लोगों को पता चलता है काम और कुछ लोगों को नहीं चलता है। तो आपको काम कैसे करना है और टूल्स कौन सा यूज करना है और कैसे यूज करना है, थोड़ा मैं टूल्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई भी टूल्स तो पहले आप खरीदी करने से पहले पहले जांचाई कर लो टूल्स हमारा सही है या नहीं है, या उस टूल्स के अंदर कुछ खराबियां है। तो पहली बात तो हमारा टूल्स आपको दिखाएंगे। तो आप लोग यार बताइए, आप लोग बस कौन कौन सा टूल्स है और आप लोग कौन सा यूज करना जानते हो या कौन सा नहीं जानते हो। पहले आप लोग चैट में डाल दीजिए कौन कौन से टूल्स आपके पास है और कौन कौन सा लेना चाहते हो। मेरा दूसरा स्क्रीन भी आप लोग देख पा रहे हो। ये माइक्रोस्कोप सभी के पास है। कुछ लोग माइक्रोस्कोप तो ले लेते हैं पर उसका यूज करना नहीं आता है उसको। दूसरा हॉट एयर गन आपको लेना है क्विक 2008 या 57D+, या माइक्रोस्कोप मैकेनिक का भी। अभी हार्डवेयर टूल्स के लिए हम बताएंगे जो कौन कौन सी टूल्स की हमारा रिक्वायरमेंट है और कितना उसका खर्च आता है और यूज कैसे करते हैं हम। सर ये एक लिस्ट मिल जाएगा क्या आपके पास? तो उसका लिस्ट लिस्ट बाकी लोग थोड़ा माइक का ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डिंग शुरू है दोस्तों। तो दूसरा हमारे पास जो टूल्स है ओएसएस का एक सोल्डरिंग आयरन है और शोगुन का 305D का एक डीसी पावर सप्लाई है और 6 पोर्ट का मल्टी चार्जर। बहुत सारे भाई का कहना है कि सर मल्टीमीटर हम यूज कैसे करेंगे, छोटे हो मल्टीमीटर या बड़े हो या इस तरह से मल्टीमीटर हो। हर एक मल्टीमीटर की पहचान, यूज कैसे करना, ये बेसिक आपको सीखना जरूरी है। टूल्स का कंपनी नेम लिस्ट भी दिखा देंगे। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। जो जो कंपनी दिखा रहा हूँ एक बार लिखने 2 मिनट लगता है लिखने में। ये सनशाइन का है DT17N, मैं बता भी रहा हूँ। जो मैं काम करता हूँ वही टूल्स आपको दिखा रहा हूँ। हम सिर्फ कोई भी टूल अच्छा है हमें कमीशन मिलेगा ऐसा हमारा बिजनेस नहीं है टूल्स का। तो इसके लिए हमें पहले काम करना है, टूल्स की मालूमात कौन सा टूल्स लेना चाहिए और उसका यूज कैसे है। तो मैं आज 6 पोर्ट का भी कुछ बताऊंगा। ये जो हमारा मल्टी चार्जर है उसको यूज कैसे करते हैं। डीसी पावर के एक दिन नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बोकू का भी टूल्स अच्छा है, बहुत पहले था। अभी देखो और मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा टूल्स है मेरे पास। हम क्या फंसा है हमको क्या बोल बाकी लोग मैं जब बात होगा ना माइक दबा दे तो सभी को MD अताउल्ला रहे माइक का ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये मेरा पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ और कौन कौन सा मैं टूल्स यूज करता हूँ। यहाँ एक और एक मेरे पास माइक्रोस्कोप है। टोटल 4 माइक्रोस्कोप है, ऊपर एक है और बाकी नीचे 3 है। यहाँ एक है और यहाँ मैकेनिक का एक माइक्रोस्कोप है।
यहाँ हमारे पास है सुगुन का, एकदम लेटेस्ट मॉडल का है, डीसी पावर सप्लाई। अरे सुगुन का 8610 हॉट एयर गन एलसीडी है। उसके बाद हमारा इस वाले में आता है, यहाँ कोराट का भी आपको दिख रहा है, एक टूल्स है कोराट का, डीसी पावर सप्लाई। यहाँ T210 और T12X, दो सोल्डरिंग आयरन है हमारे पास, और एक छोटा सा जो रेगुलर हम यूज करते हैं तभी एक है। यहाँ डीएसओ का मशीन है हमारे पास। यहाँ 2UL का स्टैंड है, युआन जी का, बहुत बढ़िया है। और इसमें हमारा है ये मिजिंग का स्पॉट लाइट है, अपना जो सोल्डरिंग रहता है बैटरी को सोल्डरिंग करने के लिए। उसके बाद आपका एक स्टैंड हमारे टूल्स का रखने के लिए। हबीबुर रहमान और राजीव कुमार, आप लोग माइक का ध्यान रखो दो। यहाँ 2008 और एक है मेरे पास, और ये हमारा क्विक का 861DW, इसका 16,000 कीमत रहते हैं, 15-16,000। इसमें हम काम करते हैं। ये हमारा वैक्यूम OING का, और ये आपका टचपैड सेपरेटर का मशीन। यहाँ एक 6 पोर्ट का चार्जर रखेगा, और यहाँ भी एक रख के हमें 6 पोर्ट का चार्जर, और उसमें और फिर सेपरेटर मशीन है। तो हमारा मोबाइल काम के लिए दोस्तों ज्यादातर एक माइक्रोस्कोप का जरूरी है। आज सिर्फ टूल्स का बताना है दोस्तों, जो कौन सा टूल्स हम यूज करते हैं और कौन सा टूल्स की जरूरत है, आज का जो क्लास है। और उसके बाद मैं 6 पोर्ट का कुछ बारे में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टूल्स सभी के पास है। अब टूल्स भी आपको लेना है दोस्तों, जिनके पास टूल्स नहीं है। चलिए, अभी आप लोग इतना देर से रुके हो, तो मैं अभी एक 6 पोर्ट का चार्जिंग का थोड़ा कुछ बारे में बताऊंगा, ठीक है। 6 पोर्ट का, इसमें 6 USB पोर्ट रहते, पॉइंट रहते। उसमें कैसे हमें पता चलेगा, मैक्स पम्मा 8/770DW+। देखो दोस्तों, मैं जो यूज नहीं किया वो नहीं बोल पाऊंगा, तो सभी कंपनी एक जैसे रहते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैंने जो यूज किया है तो उसी के बारे में हम सही से बता पाएंगे, ठीक है। जो हमने यूज नहीं किया उसके बारे में हम कैसे बताएंगे, आप बताइए।
तो मैंने जो जो टूल्स दिखाया इसमें आपके पास कौन कौन सा टूल्स है एक बार चैट में डाल के रखिए जी सर मुझे ये टूल्स है। आज एक नोकिया का आया था छोटा फोन बेसिक, जिसको डुप्लीकेट बैटरी लगाने के बाद चार्जिंग एरर आता था, चार्जिंग को एरर आता है, इसको आलोक से बैटरी लगता है BLC। तो इसका अंदर एक रजिस्टर लगाना पड़ता है ನಾನು BLC, वो भी आपको हम बताएंगे। मुश्किल है, सभी को म्यूट करना पड़ेगा फिर। यहाँ एक चार्जिंग का भी प्रॉब्लम आ गया 3 टाइप का। तो पहले हम 6 पोर्ट में चार्जिंग को चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। सिक्स पोर्ट मल्टी चार्जर, पहला उसको 0.1 0.2, दूसरा 0.5 0.6, तीसरा 0.9 0.8, चौथा 1.1 1.2, 5 नंबर 1.8 1.7। इस तरह से आता है दोस्तों। तुमच्या सुरू प्रोसेसिंग सुरू आहे बघायचं, हा, बघा process. आता मला वेळ तुम्हाला 7 वाजता फोन करतोय तुम्हाला। 7 वाजता. तो इस तरह से एक 6 पोर्ट चार्जर जो मल्टी है ना उसमें आता है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी 0.02 आता है आपका, तो पहले काम क्या करना है आपको, जब बैटरी आप निकालते हो ना, बैटरी निकाल के जब चेक करेंगे तो भी हमारा 0.1 0.2 लेता है। पहले काम आपको बैटरी को चेक करना है, ठीक है। बैटरी को बैटरी का 3.7 का वोल्टेज हाई का देखना है। ये देखो पानी जाके पूरा गंज गया उसका, पानी जाने के बाद ना पूरा गंज गया, आप देख पा रहे हो। चलिए माइक्रोस्कोप पे दिखाता हूँ बस। पानी जाऊन गंजला सगळे। चलिए, तो 6 पोर्ट में 0.1 0.2 लेते हैं। नंबर ह्योच आहे ना काय? 5 रुपये पाठवतील. 400 घ्या आणि 200 द्या मला. पाच. मेरे स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? इस तरह से जब प्रॉब्लम आता है तो हार्ड गन का भी आपको यूज होना चाहिए, कितना टेम्परेचर रखना है हमें। इसका माइक भी देखो साइड में रहते हैं, माइक कुछ लोग खराब कर देते हैं। तो 6 फुट में 0.1 0.2 या कभी कभी योलो ट्रायंगल आते हैं। आप लोगों से आया कभी योलो ट्रायंगल्स? 3 पिन का योलो ट्रायंगल्स कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों। येलो ट्रायंगल्स जब भी आता है आपका, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए भी हमारा CC या साफ बोर्ड रहते हैं, साफ बोर्ड या आपका कल जो मैंने बनाया ना दोस्तों, बैटरी में प्रॉब्लम था, बैटरी कनेक्टर में येलो ट्रायंगल का, सैमसंग के था। इसको निकालना भी दिखा तो आज लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे निकाल के। इसको ऊपर का प्लास्टिक भी है, C टाइप का सॉकेट। 0.5 0.6 अगर एम्पेयर लेते हैं आपका 6 पोर्ट में, 0.5 या 0.6 एम्पेयर अगर लेते हैं आपका,
तो आपको पहले काम करना है, डीसी पावर में भी चेक कर लेना। इसका मतलब सॉकेट आपका ओके है, सॉकेट ओके है। आपको CC1 CC2 काम करना है, या आपको काम करना है सब बोर्ड एक बार नया डाल के देख लेना दोस्तों। 0.5 0.6 जब लेता है तो सब बोर्ड के बाद चेक करके लेना आपको। मेरा क्विक का क्विक 2008 है, 360 में मैंने रखा हूँ, यार हमारा 60 में है, तो उसका हम उठाने की कोशिश करेंगे। माइक के वहां हमारा कुछ नहीं जाना चाहिए। 0.78 अगर लेता है 6 पोर्ट में, 0.78, तो आपको बॉक लाइन चेक करना पड़ेगा। पुरुषिक नोट 7 आया था, 0.8 या 9 था, तो उसमें हमारा बॉक लाइन एक शॉर्ट था उसका। आमचं काय पेलायचं नको काय करायला काय नाही देखिए हमने सॉकेट को आराम से निकाल दिया। अभी CC सॉकेट को क्लीन करेंगे। सर कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है सर, सही बराबर नहीं आ रहा। चलिए, अभी नहीं हिलेगा। हमने कुछ प्रोटेक्शन नहीं किया और स्टैंड भी नहीं लिया, डायरेक्ट हमने निकाला। चलो, अभी नहीं हिलेगा। स्टैंड लेना चाहिए था CC बोर्ड पे। ऑन ऑफ स्विच बिठा दिया दूसरे, वो वीवो का था, Vivo A11 का। बैक करना पड़ता घर का। है, निकल जाएगा। हाँ? कैसा निकल जाएगा? चलिए दिखाते हैं उसको। चलिए अभी स्टैंड एक दे दे बाबा। स्टैंड है अपनी छोटा बड़ा स्टैंड। चलिए, मैंने क्या किया, उसको स्टैंड पे रख के करना चाहिए था, पर हमारी आदत है ना विदाउट स्टैंड से भी हम कर लेते हैं। चलिए, अभी आपको क्लियर दिखेगा। अभी दिख रहा है सभी को? ठीक है सर, अगला प्रोसेस बताइए सर। हिल रहा है सर, हिल रहा है मदरबोर्ड बार बार इधर उधर। नहीं तो सामने स्टैंड नहीं लगा था। कोई बात नहीं सर। आपको प्रोसेस जानना है, और जो मेन काम है आपको 6 पोर्ट का चार्जिंग में 0.8 0.9 लेता है, जी तो सर। क्या करना चाहिए एक्चुअली? ऑनलाईन इसका पॉइंट कम है, उसका ज्यादा है, नहीं बैठेगा उसको। तो इसमें हमें क्या क्या चेक करना है जब हमारा चार्जिंग नहीं लेगा दोस्तों? तो क्या करना चाहिए देखो बाबा, उसमें पहुंचा तो कैसे। देख पहले उसको। तो अभी हम आपको दिखाएंगे 0.6 0.7 लिया तो भी हमारा DP लाइन या C1 CC2, ये लाइन सभी को पता है। इसका GR आएगा आपको 300 से लेके 600 आएगा, और वोल्टेज आएगा 1.8 से लेकर 2.8 तक उसको वोल्ट बनते हैं। ये हमें पहले चेक कर लेना उसको। सर मीटर से प्रैक्टिकल होगा तो अच्छा होगा। आज का क्लास है सिर्फ टूल्स का क्लास है दोस्तों।
ओके ओके सर। आपका जो क्लास है आज का, सिर्फ ये तो मैं आपके ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा सीखने के लिए, पर आज इसका भी क्लास नहीं था तो मेरे पास मोबाइल आया, इसे लाइव लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आज का जो मुझे बताया गया क्लास है, जो कौन कौन सी टूल्स हम यूज कैसे करते हैं और कौन सा टूल्स आपके पास है, उसका क्लास आ जाए, ठीक है। आज इसका एक्चुअली क्लास नहीं था, तो मेरे पास मोबाइल आ गया तो बोला इतना लोग जुड़ चुके हो तो कुछ नया आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि आ गया तो कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। 59 स्टूडेंट है, और कैसे हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, समझ में आता है कि नहीं लोगों को, या लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो मैं इस तरह समझाता हूँ, जो आपको सामने बिठा के कैसे कहता हूँ, उस तरह से हमारा काम आपके पास रहेगा। तो 0.9 और 8 लेते हैं। तो मैंने जो जो फोन बनाया हो उसके लिए हम ज्यादा बात करते हैं, जो जो फोन हमने बनाया, ठीक है। हमने इसको बनाया, इस पे आपको जब 0.9 लेते हैं, तो इसको Note 7 को हमने बनाया था, उसका PMIC से बना, PMIC को हमने रिवॉल्व करके। पर हर एक मॉडल मॉडल अलग अलग रहेगा दोस्तों। पर मैं जो मॉडल बनाया, जैसे बनाया, वो हम बताएंगे आपको। हर एक मॉडल की अलग रहते हैं प्रोसेस। जैसे कि 1.1 और डिस्प्ले आपको ऑन नहीं होते, 1.1 अगर लेते हैं, डिस्प्ले आपका ऑन नहीं होता है, तो आपका फॉल्ट रहेगा, डिस्प्ले नहीं दे पावा है। 1.1 अगर लेते हैं आपका, तो इसका मतलब आपका चार्जिंग सेक्शन सही है। फोन नहीं ऑन होता है तो हमें आगे काम करना है, इसका हम ऑप्शन चेंज करना है। 1.7 1.8 लेते हैं, फोन ऑन नहीं होता है, तो हमारा MMC को फॉल्ट हो सकता है, हमारा चार्जिंग सेक्शन सही होते हैं। जब 1.8 हमारा ले लेते हैं, 1.8, तो उस चार्जिंग का सेक्शन हमारा सही होता है। तो हमारा काम करना है PM MMC या CPU, तीन में हमारा काम करना। तो फिर तीन कैसे काम करेंगे, आपको तो कन्फ्यूज होगा, सर मुझे पहले कहाँ काम करना है। तो पहले आपको काम करना है दोस्तों, पावर IC का बक लेंगे, बक और LDO। सभी को पता है पावर IC का बक और LDO क्या होता है? नहीं मिला रिजल्टिंग, बस तो इसको रिजल्टिंग कर दिया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी जो जो बातें हमने इस तरह से 0.01 लेते हैं, तो बैटरी को फॉल्ट आता है हमारा कभी कभी, ठीक है। और हमारा CPU से फॉल्ट आता है, CPU या बैटरी से हमारा फॉल्ट आता है इसको। अभी नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे आपको DC पावर के बारे में बताएंगे, और इसका हर एक पिन को आपको समझना है। हर एक पिन की जानकारी आपको क्लास में दिया जाएगा, जी एक एक पिन का क्या होता है। काला फड़का किधर होगा, कागज है, पेपर फड़का दे उसने के लिए उसको। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये अपना बक बोल्ट कितना बनता है? बग बोल्ट हमारा IC कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हमारा 6357 CRB रहेगा, तो उसके हमारा 5 बक लाइन है,
एक को बनता है हमारा 2.03 रहता है जिसका हाई एलडीओ, 1.3 रहता है लो एलडीओ। उसके बाद हमारा रहता है जो कोर वोल्टेज रहता है 0.9, एप्लीकेशन वोल्टेज रहता है 0.8, और उसके बाद हमारा एपीसी कोर का 2 वोल्टेज रहता है उसका 0.8 से। इस तरह से आपका हर एक की वोल्टेज आपको देखना पड़ेगा। पावर आईसी पे डिपेंड करता है। जी जी जी, हर एक पावर आईसी का, किसी किसी को 2 2 पावर आईसी रहते हैं, किसी को सिंगल पावर आईसी रहते हैं, किसी को 3 3 ही पावर आईसी रहता है, किसी को एक ही रहते हैं। तो हर एक पावर आईसी के हिसाब से उसका बक लाइन बनते हैं। आपने देखा है 660 एल, PM 6150 एल। तो सर क्या बोलते हैं, जैसे वॉर्नियो पे इसकी सप्लाई बताई होती है कि किस हाँ, वोल्ट। उसके लाइन में बताया जाता है, वो भी हम आपको, जैसे अभी बक और बताया एलडीओ, तो उसके बाद एच के हाउस कीपिंग का एक रहता है उसको, थोड़ा थोड़ा लगा एकदम, हाउस कीपिंग का भी एक रहते हैं, ठीक। जैसे दिखाता हूँ आपको। आईफोन का भी क्लास सारे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, जो मैं एक स्मार्टफोन हो बार, जाए तो आईफोन तो हो जाएगा, उसके बाद की बात है। चलिए अभी हम ये देखिए, 217 का माइक स्पीकर आवाज नहीं आ रहा था, तो अभी चार्जिंग के लिए एक 10 का रजिस्टर ढूंढ के हमने लगा दिया दूसरा फोन पे। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है दोस्तों, जब तक हमें पता नहीं चलता है तो मुश्किल लगता है, और वही काम को जब बार बार करते हैं तो आसान हो जाते हैं। जैसे ये जो चार्जिंग सॉकेट है, हमने कितना लोग बनाए हैं, तो हमारे लिए आसान काम है। कस्टमर भी रुका है अभी आपकी वजह से, तो बोला आपको अभी थोड़ा कुछ नया स्टूडेंट को तो देखने का मौका मिलता है, और बाकी को तो मालूम है, जिसको मालूम है उसका कोई बात नहीं। तो मैंने 6 पोर्ट का कुछ मालूमात दिया आप लोगों को, और जो बक लाइन एक भाई ने पूछा, तो उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बक लाइन हमारा देखो, एक PM8994 इंट्रोडक्शन है, पैड डेफिनेशन है, आईओ का पैरामीटर्स है, पैड डिस्क्रिप्शन, उसमें डीसी पावर कंज्यूम क्या होता है, रिफरेंस सर्किट, एच एफ, हर एक के उसमें सेक्शन दिया जाता है। इसमें पावर आईसी का 4 पॉइंट दिया जाता है, इसमें 4 सेक्शन में बांटा है। तो इसमें लिखा है 5 मेजर फंक्शनल ब्लॉक्स, इनपुट पावर मैनेजमेंट, पहले उसकी इनपुट एक पावर होगा, दूसरा होगा आउटपुट पावर मैनेजमेंट, तीसरा जनरल हाउसकीपिंग, और यूजर इंटरफेस, और आईसी लेवल इंटरफेस। इस आईसी में हमारा इतना 5 मेजर काम रहते हैं उसको, अलग अलग सेक्शन पे। तो अगर कोई भी एक सेक्शन काम नहीं करेगा, समझो आपका जो साउंड का काम नहीं करेगा, तो साउंड नहीं आएगा पर फोन ऑन हो जाएगा। पर अगर एलडीओ प्रॉब्लम रहेगा, रेगुलेटर का वोल्टेज फॉल्ट रहेगा, तो फोन को ऑन नहीं होगा। तो आपको जानना है कौन सा वोल्टेज कब बनते हैं, और कौन सा वोल्टेज ना बनने के कारण हमारा फोन ऑन नहीं होता, या कौन सा वोल्टेज बनने के बाद भी हमारा फोन ऑन हो जाएगा पर बाकी जगह पे इशू रहेगा। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर का कुछ इशू रह जाता है, कभी कुछ हार्डवेयर का रह जाता है, हर एक पॉइंट को। तो हमने थोड़ा सा रिसोल्विंग करके लेंगे, तो हमारा पॉइंट को एक बार, नीचे का पॉइंट को हो गया रिसोल्विंग। तो अभी जो जो बातें यार जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके इसमें किसी का सवाल रहेगा तो सिर्फ पूछ सकते हो, बाकी सवाल हम बाद में ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी जो पढ़ा है उसमें कुछ सवाल किसी का रहेगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, या 6 पोर्ट चार्जिंग के बारे में जो हमने बताया, इसमें अगर कोई सवाल आपका रहेगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और अभी तो एक डेमो क्लास थोड़ा सा था, इसको तो कुछ शायद क्लास नहीं था, मुझे सिर्फ बताया गया था जो जो टूल्स हमने यूज करते हैं वो बताना है, और आपके पास कौन सा टूल्स है वो बताना है, और आप लोग कौन सा टूल्स आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है या कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। तो कैसे लगा मेरा टूल्स दिखाने का तरीका, या कौन सा टूल्स आपके पास है? सर ठीक, हेलो। हाँ बोलिए।
सर मेरा एक रेडमी 80 डुअल का फोन है। वो सपोर्ट अभी और बाद लास्ट में लेंगे। अभी जो जो टूल्स दिखाया है उसमें कुछ सवाल रहा तो आप बता सकते हैं। अभी जो जो हमने टूल्स दिखाया आपको ना, हम्म उस टूल्स में आपका कौन सा टूल्स है या क्या दिक्कत आपको आता है वो आप बता सकते हो। उसके बाद हम सवाल ले लेंगे। तो अभी जो जी मैंने सर। दिखाया हो, जो हमारा हर एक आईसी का प्रोटोकॉल अलग रहता है, बूट सीक्वेंस अलग रहते हैं। तो इस बातों से आप लोग सहमत हो या कोई सवाल है आप लोगों का, बताइए। काम तो बहुत लोग करते हैं, यूट्यूब में देखिए बहुत लोग काम कर लेते हैं दोस्तों, पर सही नॉलेज कहाँ मिलेगा आपको? कौन देगा सही नॉलेज? अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोग जाते हैं, वहां तो सिर्फ क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, टाइम पास करते हैं। वो लोग खुद काम नहीं करते दोस्तों ज्यादा। आप ऐसे इंस्टीट्यूट में काम सीखने जाइए जो खुद काम करते हैं, तो वो लोग आपको सही से बता पाएंगे। जो लोग काम नहीं करते हैं, हवा में बात करेंगे, बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, वो लोग आपको क्या सिखाएंगे आप खुद सोचिए। क्योंकि उनको रेगुलर काम मालूम नहीं रहते, ये काम एक्चुअली क्या होता है, कितना हीट रखना पड़ता है चीजों को, क्या क्या फॉल्ट है, उसको खुद को ही मालूम नहीं रहते। उनको सिर्फ पढ़ाई हुई, ये करो और वो हो जाएगा, या दूसरा कुछ चीज करो हो जाएगा, ऐसे उन लोगों ने काम करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से सीख के भी, तो मुझे पूछते हैं। मैं बोला देखो, हम खुद को कभी एक नंबर नहीं कहते हो, हमारा स्टूडेंट भी कहेगा जी हम एक नंबर है नहीं, और हमें किसी को दो नंबर पे खड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, हर इंसान अपने अपने जगह पे सही रहते हैं। तो आपको जब क्लास होगा, क्लास में आपको हर एक चीज को डिटेल समझाया जाता है, बताया जाता है उसको, जो कैसे क्या क्लास होता है हमारा। न्यायालय रजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रेट चलिए हमारा सॉकेट पे बिठा दिया। अभी देखेंगे चार्जिंग होता है कि नहीं। सर एक बार और उखाड़िएगा जरा। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? चलिए यहाँ तक क्लास को आपको 4:09 हो चुका है। अभी देखेंगे हमारा फोन को चार्जिंग, इसमें देखेंगे क्या क्या। पानी गया था आंसर दोस्तों, पूरा जल गया था, इसको भी पानी है थोड़ा, थोड़ा सा क्लीन। कितना लेता है अभी देखेंगे उसको, 0.1 लेता है, 0.2 लेता है। कितना लेना चाहिए भाई, आप लोग क्या गए तो चार्जिंग में कितना लेना चाहिए एम्पियर? 1 एम्पियर से प्लस लेना चाहिए सर। हाँ 1 एम्पियर से ज्यादा लेना चाहिए। 1 एम्पियर, 1.8, 1.5, 1.2 इतना तक एम्पियर देना चाहिए। चलिए देखेंगे अभी। सही बताया आपने। देखा इधर मैं इसको बाबा, कैमरा कहाँ गया, स्पॉटलाइट, इसको निकल। देखिए 6 फुट में लेके जाओ। दिख रहा है आपको 6 फुट? पकड़, थोड़ा सा हिलेगा लगता है। क्लियर दिख रहा है अभी? मोबाइल को लगाता हूँ अभी। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। 5 नंबर पे लगाया हमने।
0.1 लिया, सर 1. 1.6 आ गया तो इसका मतलब सर। चार्जिंग हमारा चार्जिंग हो रहा है। ओके हो रहा है, चार्ज हो रहा है सर। यहाँ देखो, मोबाइल को दिखाओ, ऐसे मोबाइल हो सकता है ऐसा। अब यहाँ परसेंट आना चाहिए, आ गया। अभी हो जाएगा चार्जर तो। हाँ जी हो रहा है। हाँ, 0.1 हाँ सर, अब 1. चार्ज हो जाएगा सर। ये देखिए, मोबाइल भी वही है। तो इसको थोड़ा कुछ टेक्निक रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहते हैं, कितना हिट से निकलना, कितना जो पुराना है उनको पता चलता है। पर 1.6 लिया और चार्जिंग का लोगो आ गया, वहां घूमते रहते हैं तो आपका चार्जिंग हो जाएगा। चलिए, शालिनी मैडम है लाइन पे, इसको पैक कर दो अभी। हेलो। ये देखा, अभी हमारे पास ऑफलाइन कितना मोबाइल है। आज का क्लास मेरा यहाँ तक ही था। तो टूल्स कैसे लगा आप लोगों को? टूल्स देखने को मिला? ऊपर का भी मेरा सेटअप के बाद दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको ऊपर का भी दिखाया, नीचे का भी दिखाया, ये कस्टमर का भी दिखाया बाहर। चलिए मैडम जी, है आप? हाँ सर, मैं हूँ, यहीं पे हाँ, हूँ। क्लास खत्म हो गया मेरा। ओके, चलेगा। तो किन्हीं का अगर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है या फिर टाइमिंग वगैरह कुछ पूछना है या फिर क्लासेस की वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर दें। एक सेकंड, मैंने चैट में फॉर्म का लिंक डाला है, आप लोग वो फॉर्म फिल कर दें। बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम जी हाँ जी। सर्टिफिकेट मिलेगा ना क्लास हाँ, खत्म होने के बाद? सर्टिफिकेट मिलेगा। आप तो मुझे पर्सनल मैसेज करिए, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। हाँ जी ठीक है। ओके। बाकी किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर इस मीटिंग को एंड किया जाए अभी।